हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज जो हम बात करने जा रहे हैं इसके अंदर, वीडियो के अंदर, दैट इज 5 लिटिल इंडियंस, जिसको मिशेल गुड ने लिखा है, जो कि 2020 में पब्लिश हुआ था। इन्होंने इस नॉवल के अंदर इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम, जो कि कनाडा के अंदर है, उसके जो हॉरर्स है उनको डिस्क्राइब किया है। क्योंकि बच्चे छोटी छोटी एज में होते थे और कैनेडियन पीपल उनको उनकी फैमिली से, उनके ट्राइबल ट्रेडिशन से रिमूव करके, बट द एज ऑफ 6, ठीक है, 6 साल की उम्र में रिमूव करके अपने स्कूल में दाखिल कर लेते थे। और फिर उसके बाद उनको उनके फैमिली से अलग, उनको उनके रिलेटिव से अलग, फ्रेंड से अलग एक उनको ट्रॉमा देते थे, ट्रॉमेटिक सिचुएशन के लिए क्रिएट कर देते थे। कम्युनिटी सेपरेट कर दिया उनको इमोशनल, फिजिकल, सेक्सुअल अब्यूज किया जा रहा है, ठीक है। और इन द हैंड्स ऑफ टीचर्स, स्कूल टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, इन सब के हाथों इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। सब कुछ डिस्कस किया हमारे राइटर ने, इस इशू को हाईलाइट किया हमारे राइटर ने इस नॉवल के अंदर, ठीक है। और ये जो था राउंड अबाउट 1997 का टाइम पीरियड था। उस टाइम पीरियड में जाके जो रेजिडेंशियल स्कूल थे वो क्लोज होना शुरू हुए थे। क्लियर? अब हम इस कहानी के अंदर ना बेसिकली 5 बच्चे हैं, कैनी, लूसी, मेसी, क्लारा और हाउए। इन 5 बच्चों को देखने वाले हैं। नॉवल में हम देखते हैं जो ये बच्चे हैं, 5 डिफरेंट चिल्ड्रन, इनको फोर्सफुली जो है अपनी फैमिली से, अपने रिलेटिव से दूर करके मिशन स्कूल में एडमिशन करवाया गया है। इनको यहाँ पे रखा जा रहा है इनकी बड़ी अर्ली एज में, और इनको इनकी फैमिली से कांटेक्ट करने की भी परमिशन नहीं दी जा रही। और इस बेस पे क्या हो रहा है, जितने भी इंडिविजुअल हैं, ईच इंडिविजुअल, उनकी जो कंडीशन है वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो चुकी हुई है। उनको ट्रॉमास फेस करने पड़ रहे हैं। अपनी जो लाइफ है उसके अंदर चलने के लिए उनको दूसरों की हेल्प लेना पड़ रही है, ठीक है। मतलब बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है इनके लिए। अब इसमें क्या होता है, कैनी एक छोटा सा हमारे पास जो है बच्चा है, काइंड ऑफ 6 इयर्स, 6 साल का था। इसको इसकी माँ से दूर कर दिया गया, इसको इसी स्कूल में, रेजिडेंशियल स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया। और इसकी माँ इसको रिपीटेडली अगेन एंड अगेन लेटर्स लिख रही है, लेटर्स भेज रही है, लेकिन बच्चे को स्कूल में एक भी खत नहीं मिलता। और जिस टाइम पीरियड पे मिशन में, यानी कि स्कूल में, अपने इस जगह पे, इसको प्रीस्ट भी है, मार रहा है, सेक्सुअली अब्यूज कर रहा है। कौन? फैकल्टी मेंबर, ठीक है, जिसका नाम जो है ब्रदर, फैकल्टी मेंबर का नेम ब्रदर है, वो इसको फिजिकली अब्यूज कर रहा है, सेक्सुअली अब्यूज कर रहा है। फर्दर प्रीस्ट है, वो इसको फिजिकली अब्यूज कर रहा है, मार रहा है। और जब वो 10 साल का होता है, ये एक बोट चोरी करता है, कश्ती, और फिर वहां से एस्केप करके मेनलैंड की तरफ भाग जाता है, जहां इसकी मुलाकात दोबारा अपनी माँ से होती है। लेकिन इस टाइम पीरियड पे ये साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में है, ठीक है। और ये साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो है थ्रू आउट इसकी लाइफ में चलता रहता है। ये साइकोलॉजिकल ट्रॉमास, इसकी जो साइकोलॉजिकल लाइक बीटन मेमोरीज होती हैं, ये कुछ भी इसके माइंड से नहीं जाता। ये कैसे एक बच्चे को सेक्सुअली अब्यूज किया जा रहा है, कैसे एक बच्चे को फिजिकली अब्यूज किया जा रहा है, ये सारी मेमोरीज, ये सारी नॉस्टैल्जिया थ्रू आउट इसकी लाइफ के अंदर रहता है, जो कि इसके लिए हाउंट इसको करता है, डराता रहता है इसको। लेकिन एनी हाउ इसकी शादी हो जाती है, और इसकी शादी होती है लूसी से। ये भी एक सर्वाइवर है, ये भी उसी मिशन स्कूल में पढ़ती थी जहां पे कैनी पढ़ता था। और लूसी के साथ भी ये कोई इतनी हैप्पी लाइफ नहीं स्पेंड कर पा रहा था, क्योंकि हाउंटेड पास्ट, डराने वाला पास्ट इसको बहुत ज्यादा खौफनाक कर रहा था। और ये उस पास्ट से एस्केप चाहता था, और उस एस्केप के चक्रों में इसने इतना अल्कोहल लिया, वो अल्कोहल इसके लिए पॉइजन बन गया, और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ? डेथ, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, स्टोरी जो है वो लूसी के बारे में रिवील करती है। अब लूसी जो है, जब वो 16 साल की थी तो वो मिशन स्कूल से निकल चुकी थी, और दुनिया में कैसे जिंदगी गुजारनी है, शी हैज नो आइडिया एट दैट टाइम। उसको कोई आइडिया नहीं था उस वक्त। अब इसकी जब ये इस दुनिया में आई, यानी कि स्कूल से निकल आई, तो इसकी एक फॉर्मर स्कूलमेट थी, उससे मुलाकात हुई। वो एक मेड के तौर पे काम कर रही थी मोटेल में। मोटेल बेसिकली होटल की तरह का ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे ये आता है कि इसमें जो है ना, हर कमरा जो है वो
उसमें एक पार्किंग एरिया होता है और उस पार्किंग एरिया से होते हुए जो है आप रूम की तरफ जाते हो, ठीक है। ये मोटेल में थोड़ा डिफरेंस होता है होटल और मोटेल का। एनी हाउ, तो ये मोटेल में एज अ मेड ये भी काम करना शुरू कर देती है उसके साथ ही। लेकिन इवेंचुअली ल्यूसी को अपनी डिग्री मिल जाती है। जब ल्यूसी को अपनी डिग्री मिलती है अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, तो वो नर्सिंग स्कूल जाती है। और लेटर ऑन हम स्टोरी में देखते हैं शी रिकनेक्ट्स विद कैनी, कि इसकी मुलाकात कैनी के साथ होती है। मतलब हमने देखा था कैनी के पार्ट में कि कैनी के पोर्शन में बताया था कि ल्यूसी और कैनी की शादी होगी, वहां पे कैनी की स्टोरी थी। अब यहाँ पे ल्यूसी की स्टोरी है कि यहाँ पे जो उसकी मुलाकात कैनी से कैसे हुई। एनी हाउ, कैनी से रिकनेक्ट होती है और दोनों की शादी हो जाती है। उनकी एक बेटी होती है, जिसका नाम होता है कैंड्रा, KENDRA। कैंड्रा इनकी बेटी का नाम है। अब कैनी की डेथ के बाद लूसी जो है उसी घर में रहती है जहां पे कैनी रहता था। एनी हाउ, फिर लूसी अपने मरने का इंतजार कर रही है और ख्वाहिश करी कि जब वो मर जाए और कब वो टाइम आए कि जब इसकी मुलाकात कैनी से दोबारा हो इसकी आफ्टर लाइफ में। यानी शी इज ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ ट्रॉमेटिक ट्रॉमा, ठीक है, ट्रॉमेटिक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, जिसको वर्ल्ड में सरवाइव कैसे करना है नहीं पता। और शी इज ट्राइंग टू फाइंड सोलेस, अपने लिए पीस फाइंड आउट करने की कोशिश करी, लेकिन देयर इज नो नेम ऑफ पीस इसकी लाइफ के अंदर। और ये अपनी मौत का इंतजार करके ये भी मर जाए और कैली से इसकी मुलाकात हो जाए। फिर है मेसी, जो कि इनके अंदर बहुत एक्सपीरियंस सर्वाइवर है। ये कैनी और ल्यूसी की तरह ही इस स्कूल का पार्ट थी, लेकिन उनसे पहले ये स्कूल छोड़ के चले गई थी। और ये वैंकूवर एक प्लेस है कनाडा के अंदर, ये यहाँ पे जाके रहती थी। इसने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ के अंदर। इसने इंडिपेंडेंटली लाइफ स्टार्ट की, अपनी एक अपार्टमेंट लिया, जॉब स्टार्ट की, इसका एक बॉयफ्रेंड भी था। हाउएवर, ठीक है, अपनी लाइफ में सेटल तो होगी, लेकिन हाउएवर क्या होता है, इसकी जो मेमोरीज है सेक्सुअल अब्यूज की, इसको प्रीस्ट कैसे सेक्सुअल अब्यूज करता था मिशन के अंदर, वो उसने इसको भी विक्टिम बना दिया था साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का। वो इसको हाउंट करती थी, मेमोरीज डराती थी, इंटेंस सेल्फ लूदिंग फील करती थी और इनएबिलिटी फील करती थी किस चीज के ऊपर, कि अपनी जो आउटबर्स्ट है, अपनी जो गुस्सा है इसका, उसके ऊपर जो है कंट्रोल करने पे। लाइक शी इज ऑल्सो विक्टिम लाइक अदर्स। ये रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर के अंदर इंडल्ज हो गई, अपने आप को कट लगाना शुरू कर दिया अपनी एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए। और इवन इतना उकता गई थी अपनी इस लाइफ से, इस ट्रॉमा से, इस एंजाइटी से, इस डिप्रेशन से, कि इसने हेरोइन की ओवरडोज ली, काइंड ऑफ ड्रग, ठीक है, ओवरडोज ली, ताकि इसकी जो पेन ऑफ एग्जिस्टेंस है, ये जो लाइफ है, मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये थी जी मैसी की स्टोरी। एंड देन क्लेरा, जो कि ल्यूसी के साथ ही थी मिशन में, और क्लेरा ही वो पर्सन थी जो एज अ मेड काम करी थी मोटेल के अंदर। और देन क्लेरा एंड ल्यूसी जो थे रीयूनाइट हुए थे, इकट्ठे हुए थे, और जो क्लेरा और ल्यूसी को अपने साथ लेके गई थी यहाँ पे मोटेल भी, इन दोनों ने वहां पे एज अ मेड काम करना शुरू कर लिया था। अब क्लेरा कौन थी? क्लेरा के साथ अगेन प्रीस्ट, बड़ा एक नाम होता है, पादरी। एनी हाउ, वो उसको सेक्सुअली मोलेस्टेट कर रहा था, ठीक है, सेक्सुअली अब्यूज कर रहा था। अगेन प्रीस्ट ने ही जितनी भी विमेन है, क्लेरा भी हो गई, मैसी भी हो गई, उनको सेक्सुअली अब्यूज किया। ना सिर्फ मेल एक्सप्लॉइट करता बल्कि फीमेल नन जो थी इन दोनों लड़कियों को मारती थी, इमोशनली अब्यूज करती थी। अब क्लेरा फुल रेज, गुस्से से भरी पड़ी थी। और देन ये AIM, जिसका नाम है अमेरिकन इंडियन मूवमेंट, इसने वो ज्वाइन कर ली और इसने तब रियलाइज किया कि ये इनजस्टिस के अगेंस्ट रेजिस्ट कर सकती है, ठीक है, तब जाकर थोड़ा काम हुई थी ये। अब क्लेरा के साथ क्या हुआ था, इसका कार एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन कार एक्सीडेंट से रिकवर होने के बाद इसने अपने आप को देखा कि ये इंडियन हीलर के कैबिन में है, उसका नाम है मारिया, ठीक है। मारिया ने इसको बड़ा हेल्प किया, इसके जो इमोशनल ट्रॉमा है चाइल्डहुड का, उसको ओवरकम करने में। यानी इसको एक काइंड ऑफ साइकोलॉजिस्ट मिल गया, जिसने इसको जो इमोशनल ट्रॉमा है उसको जो है कवर अप करने में बड़ा हेल्प किया। ये मारिया बेसिकली फीमेल है। एनी हाउ, क्लेरा जो है वो एक लीगल एडवोकेट बन जाती है फिर बाद में अपनी लाइफ में जाकर, जो कि जितनी भी इंडियन ट्रबल्स हैं उनमें जो लॉ हैं उनके बारे में बात कर रही होती है, और इवेंचुअली सेटल्स डाउन एट द रेड्रेस फेजेंट रिजर्व,
जहां पे ये अपनी लाइफ स्टार्ट करती है एक और जो सर्वाइवर था होवी उसके साथ। अब होवी जो है उसको अबडक्ट किया गया था, यानी ये हमारा 5th चाइल्ड है, इसके साथ क्या होता है, इसको किडनैप करके लेके गए थे मिशन स्कूल में। और ये आया कहाँ पे था, ये वैंकूवर में आया था, ठीक है। वहां पे ये आया था अपनी माँ के पास जब ये 6 साल का था, लेकिन इसको किडनैप करके मिशन स्कूल में लेके जाया गया। ये बहुत बहुत छोटा था और बहुत वीकर था कैनी से। जब ये ब्रदर्स के, जो ब्रदर कौन था मैंने आपको बताया था पहले भी कि यहाँ पे एक स्केलेटन मेंबर है मिशन स्कूल में, उसका नाम ब्रदर है, ठीक है। और ब्रदर ने ही एक्सप्लॉइट किया था कैनी को फिजिकली, सेक्सुअली। एंड अगेन अब होवी कहते हैं वो कैनी से भी छोटा था और वीकर था जब ये ब्रदर का जो सेक्सुअल हैरेसमेंट थी उसका विक्टिम बन गया था। लेकिन लेटर ऑन अपनी लाइफ के अंदर जब इसकी दोबारा मुलाकात हुई किससे, ब्रदर से, ठीक है, अपने जिसने इसको मारा, जिसने इसको अब्यूज किया फिजिकली, उससे जब मुलाकात हुई अपनी लाइफ के अंदर, तो ये देखता है उसको ये मारता है, इतना मारता है कि उसकी मौत हो जाती है। और फिर फाइनली क्या होता है, इसको जेल हो जाती है। और इसकी रिलीज के बाद ये AIM का पार्ट बन जाता है और इंडियन फ्रेंडशिप का सेंटर का भी ये पार्ट बन जाता है। ये जो इंडियन फ्रेंडशिप सेंटर है और AIM है, ये दोनों ही कंस्ट्रक्टिव इन्फ्लुएंस रखते हैं इसकी पॉजिटिव हेल्थ के अंदर। और यहाँ वहां से ये पॉजिटिव पाथ जो है उसको फाइंड आउट करना शुरू कर देता है, ट्रैक पे आ जाती है इसकी लाइफ। यानी ये भी वो चाइल्ड है क्लैरा की तरह जो कि अपनी लाइफ को सेटल्ड कर लेता है, अपनी मदर की जो प्रॉपर्टी है उनको यूटिलाइज करता है, जो अपने चाइल्डहुड ड्रीम है बाद में उसको फुलफिल करता है, ठीक है। यानी इसका एक चाइल्डहुड ड्रीम था कि ये एक हॉर्स रैंच जो उसको स्टैब्लिश करे, और ये रेड फेजेंट में एक हॉर्स रैंच जो उसको स्टैब्लिश करता है। एंड देन ये और क्लैरा हैप्पीली अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं और अब एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारते हैं। और जिस जगह पे गुजारते हैं दैट इज क्री कम्युनिटी या क्री रिजर्व, ठीक है। ये थी हमारी स्टोरी कि जिसमें देखा कि सारे के सारे 5 के 5 चिल्ड्रन जो थे वो विक्टिम बने, किसका, फिजिकल सेक्सुअल अब्यूज का एट मिशन, यानी कि जो वहां पे स्कूल दिखाया गया जिसका पर्पस ये था कि जितने भी इंडियंस हैं उनको सिविलाइज किया जाए, उनको एसिमिलेट किया जाए कनाडियन कल्चर के अंदर। लेकिन वहां पे एक्चुअलिटी में क्या हो रहा है, उनको फैमिली से, उनको रिलेटिव से, हर एक से दूर किया जा रहा है, उनको फिजिकली सेक्सुअली मोलिस्ट्रेट किया जा रहा है, अब्यूज किया जा रहा है। और जहां पे 2 लोग रिकवर हुए वो थे हमारे पास क्लैरा और होवी। ये 2 थे जिन्होंने अपनी लाइफ को सेटल्ड कर लिया। किस तरह से, क्योंकि इनको जो काइंड ऑफ एक ट्रैक मिल गया था, एक पाथ मिल गया था, एक पॉजिटिव अप्रोच मिल गई थी, बाकी की डेथ हो गई थी। क्लियर। तो ये हमारी स्टोरी हुई एंड आई होप कि आपको ये समरी क्लियर हो चुकी होगी, इसमें कोई भी कंफ्यूजन बाकी नहीं होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।